नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं बुफोराना, एक ऐसी मेडिसिन जो पॉइजन ऑफ टॉड से बनाई जाती है, यानी कि मेंढक के ऊपर जो पॉइजन पाया जाता है उसी पॉइजन से बनाने वाली मेडिसिन। ये मास्टरबेशन, हैबिट ऑफ मास्टरबेशन, बैड इफेक्ट ऑफ मास्टरबेशन और मेल में उसके साथ साथ फीमेल में दोनों ही में ही बहुत अच्छा काम करती है। और इसके और भी इफ़ेक्ट्स बहुत अच्छे से, जो टीन एज में हमें जो डिजीज़ हो जाती है, टीन एज में एपिलेप्टिक अटैक आना, टीन एज में आफ्टर मास्टरबेशन या एक्सेसिव सेक्सुअल एब्यूज़ की वजह से अगर किसी को प्रॉब्लम होती है और उसकी वजह से जो भी कंप्लेंट्स फील होती है बॉडी में, वहाँ पर किस तरीके से बुफोराना अपना इफेक्ट डालती है स्किन अफेक्शंस, स्किन प्रॉब्लम्स को लेकर के, पैरालिटिक अटैक को लेकर के, और नर्वस सिस्टम जहाँ वीक हो जाए, क्योंकि एपिलेप्टिक अटैक आना शुरू हो गए हैं, पैरालिटिक अटैक्स आते हैं। तो पैरालिसिस, एपिलेप्टिक अटैक और ड्यू टू द एक्सेसिव यूज ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी, एक्सेसिव मास्टरबेशन एंड सप्रेशन ऑफ दिस डिज़ायर। अगर एक्सेसिव डिज़ायर हो रही है सेक्सुअल एक्टिविटी को लेकर के, मास्टरबेशन को लेकर के, मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों में ही अगर वो सप्रेस करें या एक्सेसिव करें, तो उन वजह से जो भी बैड इफेक्ट फील होते हैं, क्योंकि सप्रेशन से भी हमेशा ध्यान रखिए कहीं ना कहीं बॉडी में वो एनर्जी आपको डिजीज़ पैदा करेगी, और उसकी वजह से जो प्रॉब्लम आती है वहाँ किस तरीके से ये मेडिसिन काम करती है और किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो प्लीज़ व्यूअर्स पूरा देखिएगा वीडियो को, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक आता रहे, और बने रहिए वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक, आपका एक बार फिर से स्वागत कर रहा हूं अपने होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, होम्योपैथी की एक बहुत ही खास मेडिसिन है बुफोराना। बुफोराना मदर टिंचर से, ट्राइचुरेशन से लेकर के हम 30 पोटेंसी तक यूज़ कर सकते हैं, और इतनी कारगर है टीन एज या ओल्ड एज में भी, जहाँ पॉजिटिव फैक्टर, अभी बात करेंगे उसके बारे में, क्या रहता है मेन कोज, उस हिसाब से बुफोराना यूज़ की जाती है। बुफोराना एपिलेप्टिक अटैक में, यानी कि एपिलेप्सी आ रही है, मिर्गी आ रही है, मिर्गी के दौरे आ रहे हैं, क्रॉनिक है, एक्यूट है या बना रहता है, मिर्गी आना, एपिलेप्सी अटैक होना, पैरालिसिस हो जाना, बॉडी का कोई भी पार्ट पैरालिटिक अटैक की वजह से पैरालाइज हो चुका है, या हाफ या इनिशियल पैरालिटिक कंडीशंस पैदा हुई है, उसके साथ साथ स्किन अफेक्शन हो रहा है, यानी कि चमड़ी की बीमारी कोई हो रही है, ठीक है, जेनाइटल ऑर्गन के आसपास या ऑल ओवर द बॉडी में स्किन कंडीशंस जो है उसकी डिजीज़ बनी हुई है। और ये क्यों हो रहा है? एक्सेसिव यूज़ ऑफ मास्टरबेशन या मास्टरबेशन की हैबिट की वजह से, या सप्रेशन ऑफ दिस डिज़ायर, क्योंकि एक एज ग्रुप में ये डिज़ायर आना नॉर्मल है, बट जब सप्रेशन कर दिया जाए, उस डिज़ायर को सप्रेस कर दिया जाए, या उसका एक्सेसिव बैड इफेक्ट, यानी कि एक्सेसिव होने लगे मास्टरबेशन या सेक्सुअल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होने लगे, और उसके बाद जो भी प्रॉब्लम आती है वहाँ पर बुफोराना बहुत अच्छे से काम करती है। शुरू करते हैं एपिलेप्टिक अटैक के बारे में। एपिलेप्टिक अटैक या एपिलेप्सी मिर्गी स्पेशली ड्यूरिंग द स्लीप, सोते वक्त या रात को ही आती है। इसका मतलब ये नहीं है कि दिन में आने वाली एपिलेप्सी या दिन में आने वाला एपिलेप्टिक अटैक में ये काम नहीं करेगी, नहीं। उसके लिए हमें पर्सन की हिस्ट्री देखनी होगी और उसका कॉन्स्टिट्यूशन देखना होगा। बुफोराना को एपिलेप्टिक अटैक मेल है तो टीन एज में, क्योंकि स्पेशली टीन एज के अंदर सेक्सुअल एक्टिविटी की तरफ ध्यान जाना शुरू होता है, और मास्टरबेशन की हैबिट की वजह से, एक्सेसिव यूज़ या उस डिज़ायर को सप्रेस कर देने की वजह से एपिलेप्सी होना शुरू हो जाए, या उसके बैड इफेक्ट ऑल ओवर द बॉडी में कहीं पर भी देखने को मिले, देन देयर इज़ अ मेडिसिन ऑफ बुफोराना। फीमेल में बात करते हैं तो फीमेल में भी यही कंडीशन है, बट ड्यूरिंग मेंसेस अगर एपिलेप्सी के अटैक आते हैं, ड्यूरिंग मेंसेस अगर कोई प्रॉब्लम बढ़ती है, ड्यूरिंग मेंसेस अगर उन्हें पैरालिसिस या पैरालिटिक कंडीशंस, यहाँ जहाँ नर्व प्रॉपर वे में काम नहीं कर रही है,
आपका हाथ जो है वो उसमें सेंसेशन फील नहीं होते हैं। और वो स्पेशली अगर केस हिस्ट्री ली जाए तो वो ड्यूरिंग मेंसेस, यानी कि मेंसेस से पहले या मेंसेस के बाद हिस्ट्री रहती है कि उस दौरान ही उन्हें प्रॉब्लम होना ज़्यादा शुरू हो जाती है। वाइट डिस्कलरेशन ऑफ स्किन या विटिलिगो अगर देखने को मिलता है किसी भी पर्सन में, फीमेल या मेल, और वो भी एक्सेसिव मास्टरबेशन की वजह से, स्पेशली ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की मेडिसिन है, बट ये मतलब नहीं है कि ये केवल और केवल मेल में ही काम आती है, नहीं। इम्पोटेंसी पाई जाती है, नपुंसकता पाई जाती है एक्सेसिव सेक्सुअल एक्टिविटी की वजह से या मास्टरबेशन की हिस्ट्री की वजह से। और ये इतनी कारगर है कि आपकी उस वीकनेस को, उस इम्पोटेंसी को तो दूर करती ही करती है, साथ में उसके जो बैड इफ़ेक्ट्स बॉडी में आए हैं, एपिलेप्सी आना, बॉडी पेन करना, नी जॉइंट्स पेन करना, या प्रीमेच्योर ऑफ ग्रेइंग ऑफ हेयर हो जाना, लेकिन यूज़ करने का तरीका, कौन सी पोटेंसी में और किस हिसाब से यूज़ किया जाए, ये डिपेंड करेगा पेशेंट की हिस्ट्री, पेशेंट किस एज ग्रुप का है और उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि बहुत सी बार अस्थमेटिक कंडीशन, अस्थमा है, अस्थमा सांस फूल जाती है, और ये देखा गया है कि ये आफ्टर टीन एज जब मास्टरबेशन की लॉन्ग हिस्ट्री रहती है या ड्यूरिंग मेंसेस अगर ये प्रॉब्लम फील हो रही है, तो बहुत सी बार बुफोराना ने इतना मिरेकल रिजल्ट दिया है कि प्रॉब्लम इतनी जल्दी से क्योर हो जाती है विथ प्रेजेंट कंप्लेन, यानी अस्थमा या और भी जो स्किन कंप्लेन है वो, और साथ में उसकी जो जेनाइटल ऑर्गन की वीकनेस है, इम्पोटेंसी है, या उसकी जो भी कंप्लेन है उस प्रीवियस एब्यूज़ की वजह से, वो सारी दूर होती है। तो इतनी चमत्कारी मेडिसिन है बुफोराना। बुफोराना हमेशा ध्यान रखिए कि नाइट एग्रावेशन है, ड्यूरिंग स्लीप एग्रावेशन है, मेल के अंदर एक्सेसिव यूज़ ऑफ मास्टरबेशन की वजह से, और जब वो धीरे से उसको सप्रेस कर देता है एकदम से सडनली, तो नाइट फॉल एक्सेसिव होने लग जाता है। जब नाइट फॉल एक्सेसिव होने लग जाता है और उसकी वजह से मेंटल एंजाइटी होना, टेंशन होना, वीकनेस आना, फियर हो जाना, फियर ऑफ डेथ, या इतना तक वो महसूस करने लगता है कि इस जीवन से हमें कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर काम करता है पॉइजन ऑफ टॉड यानी बुफोराना। तो दोस्तों ये एक छोटी सी मेडिसिन है, बट इसके एक्शन बहुत ही ज़्यादा पिक्यूलर हैं और बहुत ही स्पेसिफिक एक्शन है। तो ये मेडिसिन आपको आपकी उस कंडीशन से बाहर निकालेगी जहां आप सालों से परेशान हो रहे हैं और सालों से अपने आप को गिल्टी में महसूस करते हुए आ रहे हैं। तो दोस्तों कमेंट करिएगा, और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा प्लीज़। थैंक यू सो मच।